हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए 2025 बजाज पल्सर NS 200 OBD 2B मॉडल लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों देखकर ही आप लोग समझ पा रहे हैं यूएसडी नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक के साथ मिल रही है, तो राइड करते वक्त क्या यहाँ पर इन सारी चेंजेस की वजह से आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा है चलाते वक्त, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। लेकिन साथ ही यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस हुई है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस यहाँ पर कितनी घटी है, सबके बारे में डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स है इसके साथ भी इस बाइक को कंपेयर करके मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंप्लीटली पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज नोइहाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या KTM के अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये देख लीजिए, पल्सर के लोगों के साथ वेव की, जैसे OBD 2A मॉडल में आप लोगों को मिल रहा था, यहाँ पर OBD 2B मॉडल में भी देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों एग्जिस्टिंग जो आप लोगों को NS 200 की USD मॉडल मिल रही है, उससे यहाँ पर कुछ चीज़ जोड़ी गई है, कुछ चीज़ यहाँ से हटाई गई है। बात करते हैं दोस्तों बारी बारी से इसके बारे में। बाकी मैं बता दूं एग्जिस्टिंग जो USD मॉडल NS 200 में आप लोगों को मिल रहा है वो मार्केट में अवेलेबल होगी, लेकिन अभी आप लोगों को ये जो टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल है ये एज एन आप लोग कह सकते हैं कि इसकी बेस मॉडल आप लोगों को अवेलेबल हो रही है मार्केट में। अब दोस्तों बात करते हैं बारी बारी से कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। अब देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ तो कॉमन आप लोगों को USD मॉडल और टेलीस्कोपिक फोक मॉडल दोनों में ही मिलेगा कि OBD 2B की अपडेट जो है ये यहाँ पर आपको मिल रही है। एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर O2 सेंसर जोड़कर इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही कोशिश करा जा रहा है कि यहाँ पर पोल्यूशन को और कम से कम करा जा सके। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी पहली अपडेट। अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये जो मीटर कंसोल ये बताऊंगा। बाकी ये दोस्तों कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल्ड ये भी है, जैसे USD मॉडल में आपको मिल रहा है। लेकिन USD मॉडल में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 3 ABS मोड मिलता है, आप कह सकते हैं रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चीज़ें जैसे आप लोगों को USD मॉडल में मिल रहा था यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर या फिर आप कह सकते हैं RPM मीटर मिल रहा है, टाइम, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, ठीक है, फ्यूल गेज सेंसर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, ओडोमीटर आपको बता रही है। मोड का बटन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। अगेन ये ओडोमीटर पे यहाँ पर आ जा रही है। अगर आप लोग वार्निंग पे एंटर करते हैं तो फ्यूल कम है, फ्यूल भराने को कहेगी। सेटिंग्स वगैरह पे एंटर करते हैं तो क्लॉक वगैरह आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो टर्न इंडिकेटर्स है या फिर जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है, ABS की सेंसर, देन आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को चीज़ बताऊँ दोस्तों, तो जैसे आप लोग को USD मॉडल मिल रहा है, अभी पहले आप लोगों को टेलीस्कोपिक मिलता था, तो बेस मॉडल में कंपनी ने दोबारा यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक जो है वो यहाँ पर लाई हुई है। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ABS आप लोगों को USD वाली जो मॉडल है टॉप मॉडल, वहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फ्रंट टायर की यहाँ पर ये जो ब्रेक है इसमें ही आप लोगों को यहाँ पर ABS देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर बाइक थोड़ी सी गंदी है बिकॉज यहाँ पर बारिश हो रही है। कभी ना कभी तो जैसे रास्ते से ला रहे थे तो ये सारी छींटे गाड़ी पर पड़ चुके हैं। आई एम प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पर चेंज मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ। और इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो USD मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस में आपको बताता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग की ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो पावर शेप वाली LED DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है विद दिस सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये जलता हुआ दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हेडलैम्प को DRL के साथ ऑन ऑफ करने के लिए आप लोगों को ये जो स्विच है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ भी यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास आउट की जो स्विच है वो भी मिलता है। हाई बीम, लो बीम एंड देन पास आउट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब इसको दोस्तों यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर एक टिंटेड सा यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक यहाँ पर वाइजर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक के साथ यहाँ पर आप लोगों को ये
कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आप कह सकते हैं तगड़ा वाला फाइबर का जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। पहले की तरह अभी भी 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और ABS सिंगल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। 300 mm की पेडल डिस्क आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। बाकी ग्रिमिका कैलिपर तो दोस्तों आप लोगों को पहले भी मिल रहा था, तो इसके बारे में दोस्तों डेफिनेटली चलते हुए बात करेंगे कि ब्रेकिंग और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस आप लोगों को USD मॉडल से यहाँ पर मतलब आप लोगों को चेंज देखने में मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है पहले की तरह अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों 199.5 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। पावर फिगर दोस्तों 24.5 PS की मैक्स पावर एंड देन 18.74 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ आपको मिलेगा। लिक्विड कूलिंग देख सकते हैं दोस्तों, रेडिएटर आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कूलेंट दिख रहा है। रेडिएटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स है दोस्तों, 1 डाउन 5 अप, आगे इसको टेस्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी देखने में मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं पेरीमीटर फ्रेम है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, जो आप कह सकते हैं राइड के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है, ताकि आप लोग हैंडलिंग और बेहतर तरीके से कर सके, कॉर्नरिंग और बेहतर तरीके से कर सके। इसके बारे में दोस्तों अगेन मैं कहूँगा चलते वक्त बात करेंगे। अब दोस्तों पहले की तरह भी आप लोगों को जो अंडर व्हील एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसकी जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने सुन लिया है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बॉक्सेस में स्विंग आर्म मिल रहा है। आपको आवाज़ कैसी लगती है दोस्तों वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी अगर देखी जाए तो वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर रियर में पहले जैसे अभी भी आप लोगों को वो जो सिग्नेचर आप लोगों को NS वाली जो टेल लैम्प मिलती है वही आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिल जाएगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर जो है दोनों साइड पर मिल रहा है। एंड देन ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर अगर इग्निशन होने तो लाइट भी जलती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए रात के टाइम पे काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आप लोग की जो टायर रखा है ये मिल जाएगा। और रियर में अगर आप लोग टायर देख रहे हैं 130/70 सेक्शन तक की जो टायर है वो 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको मिलेगा विद 230 mm ऑफ पेडल डिस्क, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अगेन ग्रिमिका कैलिपर के साथ मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों एडजस्टेबल ये जो गैस चार्ज मुर्सा सस्पेंशन है पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी साइड व्यू के बारे में बताऊँ तो लेडीज़ आप कह सकते हैं साड़ी गार्ड जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों आप नेकेड स्पोर्ट NS तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं आप जो ओपन चेन सिस्टम है वो आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर सीट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को मिल रहा है। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और साथ ही पीछे पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली ये जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों स्प्लिट तो है ही, साथ ही अगर आप यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो 805 mm तक की, थोड़ी सी ज़्यादा आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5.5-5.6 तक रहेगी तो बाइक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर आप टैंक देख रहे हैं दोस्तों भले यहाँ पर फाइबर की आप लोगों को दिख रही है लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक आपको मिलेगा वो आप लोगों को 12 लीटर की मेटालिक मिल जाएगी। माइलेज भी आप लोग 30 से 35 के बीच में यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 168 mm की है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 57 से 58 आप कह सकते हैं किलो के बीच में यहाँ पर ये देखने में मिल सकता है, क्योंकि USD मॉडल का 158 है तो इसकी आप लोगों को थोड़ी सी कम भी देखने में मिल सकती है। लेकिन उसके बारे में अभी मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है। जैसे पता चलता है दोस्तों मैं आप लोगों को पिन कमेंट या फिर आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर नीचे इंडिकेट कर दूंगा। अब इसको दोस्तों एक बार दोबारा ऑन करते हैं। यहाँ पर स्विच गियर्स अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रहा है। यहाँ पर टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो M का बटन है ब्लूटूथ को ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड मैं नहीं कहूँगा। किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है और ये कह सकते हैं हेडलैम्प ऑन ऑफ के लिए स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना ही है। बाकी दोस्तों मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर आप लोग मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं मिरर वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अच्छा खासा रियर व्यू देती है। लेकिन कितना अच्छा है चलते हुए आगे इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए, आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर इट, बता दूं मैं आप लोगों को 1,73,810 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ऑन रोड पे कर रहे हैं।
मैंने ऑलरेडी कहा है करीबन 9,000 रुपये और जोड़ लीजिए तो वहाँ पर आप लोगों को USD के लिए उतना आप लोगों को पे करना हो सकता है। बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं दोस्तों, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर सस्पेंशन और ये ब्रेक सेटअप के हिसाब से आप लोगों को ओवरऑल फील इसमें इस मॉडल में क्या देखने में मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे 2025 बजाज पल्सर NS200 टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल की। और सबसे पहले दोस्तों सीट हाइट 805 mm की है, तो थोड़ी सी अगर आपकी हाइट बड़ी हो तो सही रहेगी, लाइक 5'6" तक की। वैसे देखिए रेयर फिटेड फुटपैक अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत ही हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकना हो रहा है, ठीक है। बाकी देखिए स्पेस की यहाँ पर आपको हो चाहे पिलियन को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी नहीं, और सीट इज़ कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। तो ये जो एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये टॉर्क देखिए, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिला, 24.5 PS तक की पावर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त ये समझा भी रही है। तो चाहे पावर हो चाहे टॉर्क हो, इनिशियल रिस्पांस यहाँ पर आप लोगों को गजब दे रही है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे आप हो पिलियन के साथ हो या फिर पिलियन के साथ भी अगर आप लोग लोड वगैरह कैरी कर रहे हैं तो इनिशियली गाड़ी को उठाने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील नहीं होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर असिस्ट क्लच है वो मिल रहा है, तो चलिए उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड पर इसको ले चलते हैं एंड देन डाउनशिफ्ट करके मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है। ये डाउनशिफ्ट करके अगेन मैंने क्लच छोड़ दिया और RPM देखिए कैसे इंक्रीज हो रही है, लेकिन बाइक जो है रियर टायर हल्की सी भी यहाँ पर स्लिप नहीं करी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्कुल काम कर रही है, ठीक है। और अब दोस्तों क्लच के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। स्लीपर क्लच के बारे में तो बात हो गई है। क्लच देखिए इस मिड और सॉफ्ट के बीच में है, मतलब हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग अप शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, एकदम ही हल्की से एफर्ट के साथ काफ़ी स्मूथनेस भरी अप एंड डाउन शिफ्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों क्लच, गियर, स्लीपर असिस्ट क्लच सबके बारे में बात हो चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो चलिए जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो पहले करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear. $60 crossed. Time for 100. 100 also crossed. देखिए दोस्तों एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है अबाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग यहां पर हर एक गियर की लोअर RPM पे हैं तो वहां पर आपको हल्का सा जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को समझ में आ सकता है। बाकी दोस्तों आज ये वाली जो बात है ना, यहां पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी खड़ी होकर यहां पर करना चाहूँगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर ना खड़े होकर बताना मेरे ख्याल से थोड़ा सही रहेगा क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा व्यस्त है अभी यहाँ पे। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सिटीज़ में हैं थर्ड गियर तक इनफ रहेगा दोस्तों 40-50 तक खींचने के लिए, और अगर आप हाईवेज पर हैं फिफ्थ गियर पर इज इनफ, लेकिन सिक्स गियर में स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इस तरीके से हाईवे पर राइड करने के लिए अराउंड 100-110 तक आप मानकर चल सकते हैं। वैसे दोस्तों इंजन हीटिंग की इशू बिफोर फर्स्ट सर्विस थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। और वहीं अगर आप लोग आप यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं बहुत सही है, लेकिन 140 की टायर होती तो शायद और मज़ा आता। बाकी दोस्तों माइलेज मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर आप लोग 30-35 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इस बाइक की जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले दोस्तों रियर में चेक करेंगे, कोई है नहीं, और इसको अराउंड 70 पे ले जाके 72 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। तो ब्रेक जो है दोस्तों फ्रंट में मैं कहूँगा 300 mm की आप लोग को यहाँ पर ये जो डिस्क की सेटअप मिल रही है, देखिए थोड़ी सी टाइट साइड पर आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर जो ये जो ब्रेक लीवर है तो जितना ज़्यादा आप पुल करेंगे उतनी बेहतर रिस्पांस मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों 300 mm की फ्रंट में जो पेडल डिस्क है आपको बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। ब्रिज में चढ़ रहे हैं, वैसे रियर में कोई है नहीं, और इसको भी 71 पे ले जाके टेस्ट। ओहो हल्का सा आपको वो यहाँ पर साउंड आया होगा। बाकी देखिए दोस्तों यही मतलब होता है ABS और विदाउट ABS की, ठीक है। हल्की सी यहाँ पर वो स्लिप होने जैसी बात आई थी, लेकिन यही दोस्तों अगर आप लोग इसकी वो डुअल ABS वाली वर्जन पर जाएंगे तो वहाँ पर ये आप लोग को हल्की सी वो फिसलने वाली जो आवाज़ मिली। देखिए दोस्तों आप लोग ने शायद कैमरा में समझ लिया होगा, गाड़ी ज़्यादा टाल मटोल नहीं कर रही थी, हल्का सा वो फिसलने वाली जैसे आवाज़ आपको मिली थी,
ठीक है। लेकिन इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों, जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा बेहतर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग या सेफ्टी सिस्टम है, वो गाड़ी खरीदना उतना बेहतर होता है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करेंगे, आप लोग को डुअल एबीएस वाली वर्जन में मिल जाएगी, जहाँ पर रियर भी अगर आप लोग पूरी तरीके से ब्रेक को अगर लॉक भी करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो मतलब ब्रेक की वजह से लॉक नहीं होगी और वो फिसलन नहीं होगा रियर ब्रेक में, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप जैसे हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देखेंगे, और ये भी अराउंड 70 पर। ये देखिए, ये दोस्तों सबसे बेहतरीन तकनीक है यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई करने की। रियर के संग संग बाद आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर दीजिए, आपको ब्रेक यहाँ पर भी काफ़ी दमदार देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल ब्रेक दोस्तों सही है, फ्रंट में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आप डुअल एबीएस पर अगर आप जाएंगे तो थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों को ओवरऑल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अब दोस्तों, अगर आप लोग सस्पेंशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो देखिए फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं, यूएसडी सेटअप में अगर आप लोग जाते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। उसके मुकाबले यहाँ पर स्टिफनेस डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा कम ही मिल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टिफनेस इज ऑन द मिड साइड, ना सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो बात पक्का है कि अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को स्टिफनेस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, देखिए पेरीमीटर फ्रेम आप लोगों को मिल जा रहा है, और सस्पेंशन की यहाँ पर जो सेटअप है, स्टिफनेस वगैरह जो है, इसके हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, हाईवेज पे स्पेशली अगर आप लोग चला रहे हैं, तो हाई स्पीड टॉप स्पीड हो या फिर कॉर्नरिंग हो, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं, तो यूएसडी वाली सस्पेंशन में आप लोगों को और बेहतर रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। मैं तो कहूँगा देखिए, अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं बहुत सही है, लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना दोस्तों, ये चीज़ एक देखने वाली बात है। इनफैक्ट इन सीरीज में सस्पेंशन में थोड़ी सी स्टिफनेस ज़्यादा मिलती है, उससे के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो स्टिफनेस थोड़ी सी आप लोगों को कम मिलती है। ओवरऑल स्टिफनेस की अगर बात करी जाए, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को गड्ढा जो है ये संभालती हुई भी दिखेगी आप लोगों को, वो मतलब गड्ढों पर अगर आप लोग चलाते हैं, थोड़ी सी अब्जॉर्ब करती हुई भी दिखेगी। लेकिन लाजमी सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, फिर तो ये आप लोगों को वो समझाएगी भी, ठीक है, कि भाई सही सही रास्तों पर चलो, ज़्यादा गड्ढों पर मुझे मत ले जाओ, ठीक है। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक की वेट है अराउंड 158 किलोग्राम, और मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूं दोस्तों कि वेट जो है ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल भी समझा नहीं रही है। मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इस बाइक की आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिल रही है, ठीक है। और बाइक देखिए आपके कंट्रोल में है, खेलते टाइम भी इस तरीके से अगर आप लोग कर रहे हैं, इधर उधर बाइक भाग नहीं जा रही है, बाइक आपके कंट्रोल में है। साथ ही रियर व्यू मिरर जो है, ये काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, बहुत ही कम झुकने की ज़रूरत हो रही है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो सीट कंफर्ट है वो भी अच्छी खासी मिल जा रही है, स्पेस भी आप लोगों को अगर राइडर हैं, आप चाहे पिलियन के हिसाब से राइड कर अच्छा खासा मिल जा रहा है। तो मैं जो कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग सिटी राइड के लिए यूज़ करेंगे फिर तो बहुत सही है, लेकिन कभी अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी इस बाइक को अगर आप प्रेफर करते हैं, तो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल ही रहा है। बाकी इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, OBD2B आने की वजह से एज सच आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल नहीं रहा है, ना ही यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन वगैरह में पहली जैसी है। लेकिन हाँ, सस्पेंशन क्योंकि यूएसडी यहाँ पर हटा के टेलीस्कोपिक लाई गई है, तो उसमें आप लोगों को हैंडलिंग में थोड़ा सा फर्क जो है, अगर आप लोग इसकी यूएसडी मॉडल से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हल्का सा आप लोगों को वो समझ में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप कंक्लूजन पे चलते हैं, देन बात करते हैं कि इस बाइक को अगर आप लोग इसकी कॉम्पिटिशन ड्यूक हो गई या फिर RTR 200 हो गई, उसके मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, अब इस सत्य वचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि 2025 बजाज पल्सर NS 200 यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अगर आप कंपटीशन देख रहे हैं दोस्तों, तो अपाचे RTR 200 आ जाएगी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद आप लोगों को बहुत जल्द उसमें अपडेट देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ पर आप लोग करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये कम ही पे करें। लेकिन चाहे आप इसकी पावर देख रहे हो, चाहे आप इसकी ये इंजन सिस्टम देख रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड लिक्विड कूल ज़्यादा एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर आप मीटर में देख रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा कंपनी में एडवांस बना दिया, तो 8-10 हज़ार कम में भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर एक्सेलरेशन, ठीक है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ड्यूक 200 भी इसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर है। अब देखिए दोस्तों, ड्यूक 200 में आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, TFT कंसोल, ठीक है, दोनों चक्के ही आप लोग को वहाँ पर मोटी मिलेगी, दोनों चक्के रेडियल है, वहाँ पर आप लोग को USD मिलेगा। और
देखिए एक्सेलरेशन वगैरह तो वहाँ पर तगड़ी मिली रही है, तो मिला जुला के वहाँ पर आप लोगों को 2,30,000 से 40,000 पे करना होगा, जो कि इस बाइक के मुकाबले करीबन आप कह सकते हैं कि 50 से 60,000 रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। बखूबी आप लोग कह सकते हैं कि वो बाइक भी बहुत सही है। लेकिन दोस्तों जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं, मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों को एक रॉ परफॉर्मेंस 200 सीसी मोटर में से चाहिए, और भूलिए नहीं दोस्तों ड्यूक 200 की इंजन को रिट्यून करके यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 200 सीसी की मोटर में से आप लोगों को एक रॉ परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, और आप लोग फीचर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, लाइट भी आप अच्छी खासी चाह रहे थे, ठीक है। माइलेज भी 30-35 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, और बजट अगर आप लोग की यहाँ पर आप लोग को अलाउ कर रही है 2,70,000 के आसपास जाने की, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 बजाज पल्सर NS200 भी अगर आप लोग यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल भी खरीद रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस आई है, इसकी यूएसडी मॉडल से क्या यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल रहा है, कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर कितनी बेहतर मिल रही है, और राइड के दौरान क्या आप लोगों को फील में डिफरेंस मिल रहा है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, ड्यूक 200, आरटीआर 200 या फिर यहाँ पर पल्सर NS200 टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल, आप कौन सा मॉडल खरीदना पसंद करेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।